गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। जैसा कि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया कि रदरफोर्ड मॉडल ने हमारे को क्या कुछ प्रोवाइड किया। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो फर्स्टली बेटा ध्यान रहे कि रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीटली क्लियर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंटेशन इन द न्यूक्लियस। मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इट डज नॉट क्लियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए जो रदरफोर्ड मॉडल ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो थी कि उन्होंने बोला न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने सोलर सिस्टम के साथ भी कंपेयर किया। सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करने का मतलब ये रहेगा कि जो जिस टाइप से सन के अराउंड प्लैनेट डीलोकलाइज करते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व आउट करते हैं, ऑन दी सेम वे हमारे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी तो ये लिमिटेशन ये थी वहाँ पे कि हम आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो प्लैनेट होते हैं और जो हमारा सन है दैट इज़ हैवी बॉडी, बट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक टिनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैविंग चार्ज बॉडी, बट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो इन सभी कमियों को देखते हुए जो नेक्स्ट हमने जो भी पीछे मॉडल पढ़े, जो भी आपने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा, उन सभी को कंप्लीट मर्ज करने के बाद हमने बोहर मॉडल एटम्स को डिस्कशन करेंगे, जो बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कशन करेंगे। तो आपने इस फिगर के ऊपर ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जो बोहर मॉडल था उस बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस आपका बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ के अंदर मूव करते हैं, और इस फिक्स पाथ को हम फिक्स पाथ को हम ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। ओके, ध्यान रहे ध्यान रहे इस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देंगे। ध्यान रहे दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। इस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देने जा रहे हैं। ओके, और इस ऑर्बिट को हम शेल का नाम भी दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ के अंदर कॉन्टिन्यूसली मूव आउट करता है। ओके, और ये अपने इस ऑर्बिटल को तब तक लीव नहीं करेगा जब तक किसी भी टाइप की एक्सटर्नल एनर्जी इस सिस्टम को प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ओके, तो आप इन दोनों टॉपिक्स, इन दोनों लाइंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। इन दोनों लाइंस के अंदर, दोनों पॉइंट्स के अंदर यही सी बात को क्लियर किया गया है। इसके बाद सेकेंडली बोला गया कि जैसे ही हम किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी भी हायर स्टेट के अंदर मूव आउट कर सकता है। ओके, और इसके साथ साथ जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी हायर स्टेट के अंदर मूव करेगा, तो मूव करने के बाद उस टाइम एनर्जी का लॉस और गेन होगा। ओके, तो इस थर्ड पॉइंट को आप इस टाइप से रीड आउट करोगे। अब जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट था कि अब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि जब भी हमारा जो एटम होता है इसमें शेल किस टाइप से डिज़ाइन होंगे, मींस किस टाइप का शेल पॉसिबल होगा। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगा NH/2π। मीन्स वही ऑर्बिटल एग्जिस्टिंग होंगे, वही ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम H/2π का होल नंबर मल्टीपल होगा। ओके, तो ये कंप्लीट बातें हमारी बोहर एटॉमिक थ्योरी ने क्लियर की, और इन चीज़ों से हमारे को एटम का स्ट्रक्चर और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है ये कम्प्लीटली क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।